नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इंस्पायर्ड टॉक्स, स्वामी विवेकानंद की देववाणी। स्वामी विवेकानंद नारद भक्ति सूत्र से कोट कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र से कुछ सूत्रों को उन्होंने पढ़ा है। Thinking of prophets preach, but incarnations like Jesus, Buddha, Ram, Krishna give religion. One glance, one touch is enough. That is the power of Holy Ghost, etc. Bhakti cannot be used to fulfill any desire, itself being the check of all desires. Narada gives these as the signs of love. When all thoughts, all words and all deeds are given up unto the Lord, and the least forgetfulness of God makes one intensely miserable, then love has begun. This is the highest form of love, because there is no desire for reciprocity, which desire is in all human love. A man who has gone beyond social and scriptural usage, he is a sannyasin. When the whole soul goes to God, when we take refuge only in God, then we know that we are about to get His love. Obey the scriptures until you are strong enough to do without them. Then go beyond them. Books are not an end all. Verification is only proof of religious truth. Each must verify for himself, and no teacher who says, I have seen but you cannot, is to be trusted. भक्ति को किसी वासना की पूर्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भक्ति तो समस्त वासनाओं के निरोध का कारण स्वरूप है। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, ये नारद भक्ति सूत्र का है। उसके आगे कहते हैं, नारद ने भक्ति का लक्षण इस प्रकार बताया है, जब समस्त चिंताएं, इंद्रियों की क्रियाएं और समस्त कर्म उनके प्रति अर्पित हो जाते हैं और क्षण मात्र के लिए भी उनकी विस्मृति हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न करती है, तभी यथार्थ भक्ति का उदय होता है। नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। यह भक्ति प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि अन्यान्य साधारण प्रेम में प्रेमिक अपने प्रेमास्पद से प्रेम का प्रतिदान चाहते हैं, किंतु भक्त अपने प्रेम के लिए उनके सुख से ही सुखी होता है। नास्ति एव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। सच्ची भक्ति प्राप्त होने पर सर्वस्व का त्याग होता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति के समस्त लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग हो जाता है। जब अन्य सभी आश्रय छोड़कर चित्त उनके यानी ईश्वर के प्रति आसक्त होता है और उनसे प्रतिकूल सभी विषयों से उदासीन हो जाता है, तभी यथार्थ भक्ति की प्राप्ति समझनी चाहिए। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधीषु उदासीनता च। स्वामी जी ने नारद भक्ति सूत्र के इन कुछ सूत्रों पर अपने केवल उन्होंने कहा है। हम इन कुछ सूत्रों को देखने का, गहराई से थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, पहले ही है, यह है सूत्र 7। सा न कामयमाना, भक्ति में किसी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह निरोध रूपा है। और भक्ति का स्वरूप फल बताने के बाद कहते हैं भक्ति क्या नहीं है। उसके पहले कहा था स्तब्धो भवति, तृप्तो भवति, आत्मारामो भवति, मत्तो भवति। भक्ति का स्वरूप बताया था। अब क्या नहीं है ये बताया है। क्या कहते हैं?
काम और प्रेम, इसमें अंतर क्या है? मैंने संभवतः आपको यहाँ पर पहले भी कहा होगा। स्वामी जगदानंद जी रामकृष्ण मिशन के एक बहुत ही विद्वान और ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, सन्यासी थे। वे कहते थे, व्हाट इज लव? प्रेम क्या है इफ नॉट लस्ट? प्रेम और काम में क्या अंतर है? वे कहते हैं, कहाँ जहाँ प्रेम है वह है शुभेच्छा, दूसरे के कल्याण की इच्छा। जहाँ काम है वहाँ स्वयं के सुख की इच्छा। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ यही कहा है, सांसारिक व्यक्ति से प्रेम व भक्ति में क्या अंतर है, ये समझना बहुत कठिन है। ईश्वर को पुत्र के रूप में प्रेम करने से जो सुख मिलता है, वह सामान्य पुत्र से प्रेम करने से कैसे भिन्न है, यह बताने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। क्या कहते हैं? स न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। इसमें कामनाएं नहीं रहती। श्री रामकृष्ण को हाजरा महाशय क्या कहते हैं? हाजरा कहते हैं ना कि भगवान से भक्ति करने से भक्ति भी मिलती है, ऐश्वर्य भी मिलती है। ठाकुर बोलते थे ना, वो मजा आता था उनसे बातचीत करने में। हाजरा कहते थे कि भगवान ऐश्वर्य भी देते हैं, भक्ति प्रेम भी देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं। इस संबंध में एक सूफी संत की कहानी है, अबू हसन खिरखानी। उनके मन में वो पूर्ण रूप से भगवान से विभोर होकर रहते थे। एक बार उनके मन में बैंगन खाने की इच्छा, बैंगन की सब्जी बनाई और उसको खाया। उसी दिन उनके पुत्र की किसी कारण से मृत्यु हो गई। तब उन्होंने कहा था, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं गया, उसके परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हुई। ऐसे भक्त हुआ करें। राबिया कुछ दर्शन वर्शन हुआ उसको, कुछ बड़ी प्रसन्न हुई, तो उसी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने रोजे किया। 8 दिन रोजे। रोजे समझते हैं ना आप लोग? खाते नहीं और सारा दिन भजन में लगे रहते हैं। उद्देश्य यही है। ये उपवास इत्यादि करने का उद्देश्य यह है कि भजन, खाने पीने में जो इतना समय बर्बाद होता है उसको कम करना। तो ये केवल शारीरिक तपस्या नहीं, उपवास का मतलब केवल लंघन नहीं है, खाना पीना बंद कर दिया, ये नहीं, तपस्या कर रहे हैं। उसके साथ है उपवास, भगवान के निकट बैठना। और वस्तुतः उपवास यानी होता क्या है, इतने मग्न हो गए भगवान में कि खाना पीना भूल गया। तो राबिया 8 दिन तक भगवान के भजन में विभोर रही। उसके बाद 8 दिन के बाद में जब रोजा तोड़ने का समय आया तो अंधेरा था, किसी ने गिलास दूध दिया था, दूध देखने गई तो बिल्ली पी गई थी। तब क्या करे, चलो पानी से ही रोजा तोड़ेंगे। अंधेरे में जो हाथ लगा तो पानी ढुल गया, गिर गया। तब भगवान से कंप्लेन करते हुए कहती है कि अल्लाह ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए रोजा रखा और तुम मेरे को पानी भी नहीं पीने दे रहे। तो अल्लाह उसको कहते हैं कि देख राबिया, एक तेरी इच्छा है, एक मेरी इच्छा है। तू चाहे तो संसार का सारा ऐश्वर्य मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो मेरे अनुसार उसको करना। राबिया ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, न कामयमाना, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम जैसा रखोगे वैसा रहूंगी, तुम जैसा दोगे वो खाऊंगी, और कुछ नहीं। मीरा का आज एक भजन गाया, वो तो व्याकुलता से संबंध में था। मीरा कहती है, मेरो दर्द न जाने कोई, वह भी हम आप देखेंगे, परम व्याकुलता। लेकिन दूसरा मीरा का भजन है, उसमें कहते हैं, जो पेट पहरावे वो ही पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जहाँ बैठा है वहीं ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। भगवान जो मुझे देंगे वो पहनूंगी, जहाँ रखेंगे वहाँ रहूंगी, जो खाने को देंगे वो खाऊंगी, और अगर बेचेंगे तो बिक जाऊंगी। मेरी इच्छा कुछ नहीं।
प्रभु तुम्हारी इच्छा। ये है न कामयमाना। भक्ति जो है उसमें कामना नहीं होती। ये चीज क्या हम समझ सकते हैं? और मैंने कहा ना कि स्वामी विवेकानंद इसमें इंस्पायर्ड टॉक्स में उस उच्च लेवल पर बात कर रहे हैं। ये कहा समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हमारी तो भगवान से थोड़ी प्रार्थना करने हैं तो उसमें भी कुछ कामना रहती है, कुछ न कुछ कामना बनी रहती है भगवान से। तो मैंने दृष्टांत बताया, न कामयमाना, कामना करने वाली नहीं है। भक्ति में क्या है? प्रियतम को प्रेम पहुंचाना, सुख पहुंचाना। और काम यानी क्या? स्वयं का भोग करना, स्वयं को भोग प्राणना। और अभी आएगा, स्वयं स्वामी विवेकानंद कहेंगे, और ये बात तो काफ़ी प्रसिद्ध है, 3 प्रकार के प्रेम जो है। एक तो साधारण ही खुद के सुख शांति के लिए प्रेम, दूसरा है समंजसा, तुम भी सुखी रहो मैं भी सुखी, और समर्था जिसमें प्रियतम को सुख पहुंचाना और कुछ। तो ये बात कई बार हो चुकी है, यहाँ पुनः आया है। काम और भक्ति प्रेम बाहर से एक तरीके दिखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है। गोपियाँ स्वयं के शरीर को की देखरेख करती थी, उसका श्रृंगार करती थी, उसको शरीर को अच्छा रखती थी, लेकिन उनके पीछे भाव ये था कि ये शरीर कृष्ण का है। प्रहलाद ने जब प्रार्थना की थी तो क्या कहा था? या प्रीति अविवेकेषु विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुसंस्मरत सा मे हृदयात् मापसर्पतु। भगवान, जो विषयी लोगों की प्रीति विषयों में रहती है, वैसी तीव्र प्रीति मेरे हृदय में आपके प्रति रहे। बार बार कहा। भगवान ने कहा कि और कुछ मांगो, और कुछ मांगो। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान के मेरे मन में शायद और कुछ वासना है, इसलिए भगवान और कुछ मांगने की बात कर रहे हैं। और तब वो कहते हैं कि मेरी वासना जो उसका अंकुर आप यदि मांगने को कहते हैं, तो मेरे भीतर जो वासना इच्छा का अंकुर है उसको नष्ट कर। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आप नष्ट कर दीजिए। तो ये बात यहाँ पर इस श्लोक में कही गई है, न कामयमाना। जो काम है या संसार की विषय की इच्छा है, उसमें क्या है? विषय की चिंता रहती है, अशांति रहती है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है, रुचि परिवर्तन। रसगुल्ला रोज रोज खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा कुछ होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, जलेबी होनी चाहिए, नहीं तो पुराना हो जाता है। विषय पुराने हो जाते हैं, और जो सुख है विषय सुख वो क्षणिक रहता है, थोड़ी समय के लिए रहता है और नहीं रहता। लेकिन भक्ति यह है, भगवान के प्रति प्रेम निरवच्छिन्न बना रहता है, उसमें कम बेशी नहीं होता। जो सच्चा प्रेम है वह कम बेशी नहीं है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति होने पर विषय त्याग अपने आप हो जाता है, देह आदि की चिंता नहीं रहती, वे सब अनित्य हो जाते हैं। हम देखा ना श्री रामकृष्ण के जीवन में, देखिए वो तो श्री रामकृष्ण अपने शरीर को जानते ही नहीं थे, मानो शरीर था ही नहीं, शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं होती थी। और इसीलिए माँ जगदम्बा ने उनकी शरीर रक्षा के लिए हृदय को भेज दिया, मथुर बाबू को भेज दिया, जिन्होंने उनकी रक्षा इत्यादि की। श्री रामकृष्ण बहुत प्रसिद्ध बात कहते हैं, प्रेम के 2 लक्षण हैं। क्या? एक, संसार विस्मृत हो जाएगा, और दूसरा, जो स्वयं की देह जो इतनी प्रिय है वह भी विस्मृत हो जाएगी, है कि नहीं? आप देखें, वचनामृत में पढ़ेंगे, श्री रामकृष्ण ये 2 लक्षण बताते हैं प्रेम के या भक्ति के। संसार विस्मृत हो जाएगा और स्वयं का शरीर कभी बोध नहीं रहेगा। स काम न कामयमाना। क्यों? दूसरा शब्द आता है निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति निरोध रूपा है।
ये निरोध क्या है? पातंजल योग सूत्र में योग की परिभाषा कैसे कहते हुए करते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध यह है योग में कहते हैं, यानी जो हमारा संसार के प्रति मन जा रहा है वह अपने आप रुक जाता है। भक्ति होगी तब संसार की तरफ मन जाना बंद हो जाएगा, इसलिए कामनाएं नहीं होगी। भक्ति मन को प्रवाह में डालने वाली नहीं, रोकने वाली है। अन्य मार्गों में भी योग सूत्र में कर्म में कहीं ना कहीं निरोध तो होता ही, चित्तवृत्ति निरोध। तो किसी न किसी प्रकार का निरोध तो सब लोग करते हैं। एक अत्यंत चंचल बच्चे को भी अब वो कार्टून नेटवर्क पे बिठा दीजिए सामने, तो उसका मन पूरी तरह लग जाएगा, वो निरोध हो गया, ऑटोमेटिकली निरोध हो गया। आप लोग सुन रहे हैं तो चित्तवृत्ति निरोध तो हो ही गया है, कुछ न कुछ इधर उधर मन नहीं जा रहा है। ये निरोध जो है ये स्थायी नहीं रहता, ये इसको निरोध नहीं कहते। भक्ति में जो निरोध होता है वो स्वाभाविक होता है, स्थायी रहता है। जैसे भगवान की सेवा, सेवा को क्यों इतना महत्व देते हैं? इसमें निरोध बहुत हो जाता है। भगवान के द्वारा निरोध मानो कराया जाता है। भक्ति में पातंजल योग सूत्र में कहा है योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। और ये कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास के द्वारा, यानी बैठकर निरंतर सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास जो है दीर्घ काल तक निरंतर बैठे हुए बिना व्यवधान के और आदर के साथ, सत्कार से साथ करने पर वो दृढ़ होता है। और किसके साथ? और वैराग्याभ्याम, वैराग्य के द्वार होता है। अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। भक्ति में क्या है? अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ होते हैं। भगवान में अगर प्रेम हो जावे तो संसार से मन हट जाएगा। ये बात यहाँ पर बार बार बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद वैराग्य को अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति में विशेषता यह है कि यह अत्यंत स्वाभाविक है अगर भगवान के प्रति हो। लेकिन यदि चित्तवृत्ति निरोध करना पड़े, ध्यान में बैठने का प्रयत्न करें, आसन लगाकर और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें तो बहुत कठिन होता है। लेकिन भक्ति यदि हो जावे तो अभ्यास और वैराग्य, चित्तवृत्ति निरोध और वैराग्य दोनों एक साथ हो जाएं। इसके ऊपर व्याख्या कुछ लोगों ने करते हुए कहा है कि भगवान भक्त को अशुभ में नहीं जाने देते। ये निरोध हो गया, अभी आएगा, नीचे आएगा। उसके बाद में सर्वत्र उसे भगवान दिखते हैं। मन जब बाहर जाता है तो भगवान दिखते हैं, और बाकी समाहित हो जाता है तो शांत रूप से अपने में चला जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आंखें बंद करने से ही भगवान दिखते हैं, बाहर आंखें खोलने पर नहीं होता है क्या? आंखें बंद करके तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आंखें खोलकर जो भक्त है उसको आंखें खोलकर भी भगवान ही दिखते हैं। तो इस प्रकार से कहा स न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। अब अगले सूत्र में स्वामी जी यहाँ पर बताते हैं, नहीं, स्वामी जी ने नहीं कहा है यहाँ पर। निरोध की परिभाषा नारद देते हैं। निरोधस्तु लोक वेद वे व्यापार न्यासः। आगे स्वामी जी इसको भी लेते हैं। अगले हमने देखा है निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। तो लौकिक लोग यानी निरोध यानी लोक वेद व्यापार का नाश, यानी लौकिक जो कर्म है, संसारिक कर्तव्य और वैदिक कर्तव्य
वो समस्त जो व्यापार है उनका त्याग हो जाता है। इसको निरोध कहते हैं। यानी स्वामी जी से संन्यास कहते हैं। संन्यास इज गिविंग अप ऑफ पॉपुलर एंड स्क्रिप्चुरल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। ये संन्यास न्यास हो जाता है। न्यास त्याग। गीता में अलग अलग श्रेणी बताई है। पहला क्या है? काम्य कर्मों का त्याग। अपनी जो कामना कर्म है, काम्य कर्म है, उनका त्याग करेंगे, लेकिन जो निष्काम कर्म है उसको करेंगे। दूसरा लेवल है उसमें समस्त कर्मों का फल त्याग। आप देखेंगे गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं समस्त कर्मों को त्याग करो, यदि यह न कर सको तो कर्म का फल त्याग करो। इस प्रकार भगवान स्वयं कहते हैं। उसके बाद में सर्व कर्म का फल त्याग करो, उसके बाद सर्व कर्मों का त्याग करो। और उसके इतना करते हुए भी भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। यज्ञ दान तप और कर्म इसको त्याग नहीं करना। और स्वामी जी भी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक, जब तक चित्त में इतनी दृढ़ता नहीं आ जाती कि शास्त्र विधियों का पालन छोड़ने पर भी हृदय का यथार्थ भक्ति भाव नष्ट नहीं होता, तब तक इन सबको मानते चलो, किंतु उसके बाद तुम्हें शास्त्र के परे जाना होगा। ये आगे जितना हमने पढ़ा उसके आगे स्वामी जी इस बात को कहते हैं। Obey the scriptures until you are strong enough to do without them, then go beyond them। ये स्वामी जी कहते हैं। तो यहाँ पर उसी का हिंदी अनुवाद था। और यहाँ पर भी ये बात भगवान भी गीता में कहते हैं कि यज्ञ दान और तप इनको त्याग नहीं करना। जब भगवान भक्ति इतनी बढ़ जावे तो अपने आप ये यज्ञ दान तप भी चले जाएंगे। लोक व्यापार क्या हुआ? सकाम कर्म, निषिद्ध कर्म, वर्जित आदि अर्थ और काम की पूर्ति के लिए सांसारिक कर्म, एक तो कर्तव्य कर्म है और दूसरे सकाम कर्म अर्थ और काम की पूर्ति को उससे त्यागना। वैदिक व्यापार को भी त्याग करना। जो धर्म है नित्य नैमित्तिक कर्म, कर्मकांड, साधना के लिए बताए उपासना आदि, कर्मकांड, उपासना, शिक्षा, विज्ञान, समाज के कार्य आदि सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या कहा है? कहते हैं निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। भक्ति जो है उसमें ये सब भगवान में इतना तन्मय लीन हो जाता है कि उसको मन उस ओर जाता ही नहीं। ये सारे कर्म, वैदिक कर्म, सकाम कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, ये कर्मकांड, ये सब छूट जाते हैं। न्यास शब्द का अर्थ क्या है? वेद व्यापार न्यासः, त्याग। अब ये त्याग की दूसरी व्याख्या भी की है। एक तो त्याग छोड़ देना और दूसरा है भगवान को अर्पित करना। भगवान जैसा कहते हैं गीता में, यद्यत् कर्म यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो हमने अभी देखा कि कर्म त्याग, कर्म फल त्याग इत्यादि सब का सब इस न्यास शब्द के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद शंकराचार्य क्या कहते हैं? उनका वो प्रसिद्ध एक श्लोक है, उसमें वो कहते हैं यद्यत् कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधनम्। यद्यत् कर्म करोमि, जो कुछ कर्म करता हूँ प्रभु, वो सब प्रभु तुमको आराधनम है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में भगवान जब गोपियाँ उनके पास आती थी, अपना घर का काम वगैरह सब छोड़ के आ जाती थी, श्री कृष्ण कहते थे, भगवान कहते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, जाओ संसार में जाओ, वहाँ रहो। तो वो कहती थी चित्तम सुखेन भवता ऋतम गृहेषु यन्निविश्यत्युत कर्वाणि
गृह्य कृत्ये पादोपदम न चलतः तव पादमूलम यामः ब्रजम कथम ब्रजम अथो करवामि किम वा। बड़ा सुंदर है, 10वें स्कंद में है। भगवान कहते हैं वापस जाने को, वापस चले जाओ। ये ना न्यास, लोक वेद व्यापार न्यास अवस्था क्या हो गई? वापस जाने को कहती हैं तो कि चित्त घर में था, तुमने हर लिया। चित्त तो तुमने हर लिया, हमारा चित्त नहीं है, हम कैसे बताएं? हाथ संसारी कर्म में थे, अब अवश हो गए, अब हाथ कर्म नहीं कर सकते। तुम्हारे चरण छोड़कर पैर जाना नहीं चाहते, अब हम क्या करेंगे? पैर अवश्य है, हाथ अवश्य है, चित्त का तुमने हरण कर लिया, हम कैसे वापस जाएं? बड़ा सुंदर ये वर्णन है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? रात दिन अगर भगवान का चिंतन करें तो फिर संध्या वंदन की क्या आवश्यकता? संध्या वंदन छूट जाता। श्री रामकृष्ण का छूट गया था, जब भी करने का प्रयत्न करते थे वो छूट गया। और श्राद्ध माँ के लिए तर्पण करना चाहते थे, वो गलित हस्त हो गया। संध्या होम जप यज्ञ, क्या है वो एक गान है ना, संध्या होम जप यज्ञ मोने नई लय मोदनेर याग यज्ञ ब्रह्म मेरी रंगा पाए, है ना। संध्या तार संध्याने फिरे, तो भी संध्या नहीं पाए। ईश्वर दर्शन के बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं और फिर कर्म संसार कर्म होते नहीं। और भी श्री रामकृष्ण और दृष्टांत देते हैं, गर्भवती स्त्री जब होती है तो उसका धीरे धीरे कर्म कम होते जाते हैं। जब पुत्र जन्म होता है तो उसके बाद में उसके वो सारा बच्चे को ही लेके रहती है। तात्पर्य यह है कि जब आप भगवान में इतने लीन हो जाओगे तो कर्म छूट जाएंगे। फिर दूसरा दृष्टांत कहते हैं, अब खाने पेटे भंडारा हो रहा है तो बहुत गपशप बातचीत हो रही है, उसके बाद पहले शोरगुल हो जाता है, उसके बाद जब खाने लगते हैं तो सुप सुप बस उतना ही होता है। और जब पूरा खा लिया उसके बाद समाधि, उसके बाद में कोई आवाज़ नहीं होती। मतलब क्या? जितने भगवान में डूबेंगे उतने कर्म चले जाएं। तो यही बात यहाँ पर कहा है कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, और उसके बाद आगे कहते हैं, स्वामी जी ने खुद कहा है, तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च, और निरोध का अर्थ यह है, तस्मिन् निरोध का ही बात चल रही है, कंटिन्यूस चल रहा है। परमात्मा में, ईश्वर में अनन्यता, पूरा मन उसमें, तथा तद विरोधिषु उदासीनता, उनके विरोधी और स्वयं के विरोधियों के प्रति उदासीनता। स्वामी विवेकानंद का इंग्लिश ट्रांसलेशन, भक्ति इन द भक्ति संन्यासीन इज द वन whose whole soul goes unto God, and whatever militates against love of God he rejects. इंग्लिश में यहाँ पे क्या है? When the whole soul goes to God, when we take refuge only in God, then we know that we are about to get His love. Obey the scriptures. स्वामी जी ने यहाँ पर विरोधीषु उदासीनता, हिंदी ट्रांसलेशन में तो है, जब अन्य सभी आश्रयों को छोड़कर चित्त उनके प्रति आसक्त हो जाता है और उनसे प्रतिकूल सभी विषयों से उदासीन हो जाता है, तभी यथार्थ भक्ति की प्राप्ति समझनी चाहिए। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता।
अनन्यता, अन्य आश्रयों को त्याग। भगवान गीता में कहते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बोलते हैं, लेकिन मेरा इसके ऊपर मैं खैर दूसरे प्रकार की कमेंट्री है। अरे भगवान की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि जितने संसार में प्राणी हो उनको देखभाल करना। वो चींटी जो है उसकी भी देखभाल करते हैं, उसके लिए भी खाने की व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। यहाँ जो ये कुत्ता बैठा रहता है उसको भी मिल जाता है। तो केवल जो भक्त भगवान का निरंतर भजन करेगा उसकी करेंगे योगक्षेम। और जितने लोग भगवान का भजन करते हैं भगवान ने उन सबको कष्ट दिया। जितने लोग हैं उनका कोई योगक्षेम वहन नहीं किया। मैंने बताया था आप लोगों को वसुमती माँ की कथा, बताई कि नहीं बताई? बताई थी। वसुमती माँ एक वो छोटी सी बच्ची माँ के पास आया करती थी, ठाकुर के पास, माँ के पास बचपन में आती थी। 6 बरस की बच्ची थी, माँ की कजिन सिस्टर लगती थी, वो माँ की मासी की लड़की थी शायद। तो वो 6 साल की थी, 6 महीने 8 महीने तक ठाकुर माँ के पास में रही थी। ठाकुर को प्रणाम करने जाती थी तो श्री रामकृष्ण उठा लेते थे, गोद में बिठा लेते थे। अरे तू क्या प्रणाम करेगी मेरे को, तो मैंने तो तेरा भार ले लिया है। और उसकी श्री रामकृष्ण ने वो उपेंद्र से शादी करवाई थी। वो जानते थे कि इसके हाथ में लक्ष्मी है, और उससे फिर उसके बाद में उपेंद्र की बहुत समृद्धि इत्यादि हुई थी। ये ठाकुर ने प्लान किया था, सब श्री रामकृष्ण ने प्लान किया था। वो कहा मैंने तेरा भार ले लिया है। कैसा भार लिया? बाद में उनके पति की मृत्यु और पुत्र की मृत्यु एक महीने के अंदर हो गई। और फिर वहाँ से कलकत्ता छोड़कर यहाँ आई थी, काशी यहाँ आके रही थी। हम लोगों ने दर्शन भी किए थे वसुमती माँ के। और कौन सा संत ऐसा है जिसको भगवान ने कष्ट नहीं दिया हो? एक संत बता दीजिए जिसको भगवान ने कष्ट नहीं दिया। कहते हैं कि भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसको पहले उसकी सारी संपत्ति को नाश कर देते हैं, उसके बाद उसका जो प्रिय पुत्र है उसको मार डालते हैं। क्यों? वो संपत्ति, संसार और पुत्र से मन पूरी तरह उसका हट जाए और वो पूरा मन भगवान में लग जाए। तो ये योगक्षेम वहाम्यहम् की बात मुझे समझ में कभी नहीं आई है। भगवान संसार के सभी लोगों को कष्ट, भक्तों को, स्वामी विवेकानंद को कितना कष्ट सारा जीवन हुआ, माँ शारदा को कितना कष्ट। तो भगवान कभी कोई कष्ट निवारण करते होंगे, ये मैं भगवान भक्ति देते हैं बस। और भक्त भी चाहता है कि तुम कुछ भी करो, नरक में भी डालो, लेकिन मेरा मन तुम्हें लगा रहे। चैतन्य महाप्रभु का है ना एक प्रसिद्ध श्लोक है, आश्लिष्ट युवा पादरताम करोतु वा अदर्शनात् मर्म हताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मम नाथस्तु स एव नाथ। प्रभु मुझे आप पैरों से रोंदें, किसी प्रकार से कष्ट कर देवें, आप अदर्शन होकर मुझे कष्ट देवें, न दर्शन तो भी नाथ मैं आपको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। तो भक्त ये चाहता है बस, और भगवान भी यही करते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो मां सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान गीता में कहते हैं आश्रय क्यों और किसका? बच्चा माँ के ऊपर आश्रित रहता है भोजन के लिए, बड़ा होने पर आचार्य पर आश्रित होता है शिक्षा के लिए, जवान होने पर अन्य कई लोगों के ऊपर आश्रित हो जाता है,
धन पर, पत्नी पर, लोगों पर, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भक्त किसी पर आश्रित नहीं होता। एक कथा है, एक संत भगवान पर आश्रित होकर निकले। रास्ते में कुआं आ गया, कुएं में गिर गए। तो क्या करें? तो किसी ने कहा कि मैं निकाल दूं, तो नहीं, बोले नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं जा रहा हूं। इस प्रकार की एक कहानी है। इसके बाद भगवान ने आकर उन पर कृपा की। राबिया हज पर जाने लगी। एक गधा था, गधे पे बैठकर अपना सामान रखा था और जा रही थी। रास्ते में गधा मर गया। तो लोगों ने कहा कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा सामान वगैरह ले जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं गई, दूसरे लोगों का आश्रय नहीं। और रास्ते में अकेली, तो अल्लाह को उसने कंप्लेन किया, तुम्हारे भरोसे में निकली, मेरे को तुमने कितने कष्ट दे रहे हो। कहते हैं गधा जीवित हो गया और खुशी खुशी फिर उसके ऊपर सामान रख के वो आगे गई। तुलसीदास जी अपने एक मकान में रहते थे और एक चोर आया तो क्या देखता है, वहाँ पे दो युवक धनुष बाण और तीर लेके पहरा दे रहे हैं। बेचारा घबरा गया। तो ये भक्त भगवान को छोड़कर और किसी का आश्रय नहीं लेते। ऐसी कई कहानियां हैं, आप देखेंगे, जिसमें भगवान पे आश्रय में लोग रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो अन्याश्रयानाम आश्रय त्याग अनन्यता, तस्मिन अनन्यता, अनन्यता की व्याख्या करते हुए है कि दूसरे का आश्रय वे नहीं लेते। और तद विरोधीषु उदासीनता। अब ये अन्याश्रय है ना, बहुत आसान है, कहानी सुनना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। खैर, इसके विस्तार में अब मैं नहीं जाऊंगा। तद विरोधीषु उदासीनता, तद विरोधीषु उदासीनता, दूसरे लोग जो हैं विरोधी हैं, उनसे झगड़ा मत कीजिए। विरोध नहीं करता भक्त जो है, संसार जैसा चलता रहे, चलने दो, मेरे से विरोधी हैं, उनसे भी मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, इत्यादि। तो हमने कहीं एक कहानी पढ़ी इसके बारे में, कुत्ते का गंगा स्नान। मालूम है आप लोगों को? एक कुत्ता कि भाई गंगा स्नान करेंगे, चला। यहाँ पे अगर आप कुत्ता एक जावे तो रास्ते में कितने कुत्ते हैं और सबका अपना अपना एरिया होता है, और जाएंगे तो वो आपको झगड़ा करेंगे। तो जो कुत्ता जाए झगड़ा करे, तो एक कुत्ता तो बेचारा जा ही नहीं सका, जहाँ भी जाए वह झगड़ा। दूसरा कुत्ता ज़्यादा चतुर था, वह जहीं जाता और कुत्ते बाहर आते तो प्याऊ प्याऊ करके अपने दुम दबा के जोर से भाग जाता, झगड़ा नहीं करता, उदासीन, विरोधी नहीं, विरोध कहीं नहीं करना, दुम दबा के भाग जाना। वो गंगा स्नान कर लिया। संसार में विरोध नहीं करना। भक्त जो है, भगवान का भक्त, दूसरे लोगों से विरोध नहीं करता, उनके प्रति उदासीन रहता है। तो यहाँ तक स्वामी जी ने जो यहाँ पर कुछ सूत्र कहे हैं उनको हमने किया। एक तो सूत्र और थे, अब आगे चलें। स्वामी जी ने जो कहा है, जब तक चित्त की इतनी दृढ़ता नहीं आ जाती कि शास्त्र विधियों का पालन छोड़ देने पर भी हृदय का यथार्थ भक्तिभाव नष्ट नहीं होता, तब तक इन सबको मानते चलो, किंतु उसके बाद तुम्हें शास्त्र परे जाना है। ये हमने देखा, भवतु निश्चय दाढ़्यातूर्ध्वं शास्त्र अक्षणम। जब तक निश्चय की दृढ़ता नहीं हो जाती
इष्ट निष्ठा दृढ़ नहीं होने तक शास्त्र वाक्य को मानकर रखना चाहिए, उनको मानकर चलना चाहिए। Scriptures are to be followed as long as one's life has not become firm, ये कहा है। और ये आवश्यक है, क्योंकि अगर बीच में आपने छोड़ दिया तो समस्या हो जाएगी। अन्यथा पातित्याशंका, स्वयं नारद कहते हैं, अन्यथा पतित होने की आशंका है। और लोकोपि तावदेव भोजन आदि व्यापार स्व शरीर धारणावधि, लौकिक कर्म समूह भी तब तक करना चाहिए जब तक भक्ति पक्की न हो जाए। भोजन आदि कार्य जो है कर्म समूह, ये शरीर रहेगी तब तक करना है। When love becomes established, even social forms are given up except those that are necessary for the preservation of life. अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको भोजन आदि करते रहना चाहिए। ये तो बहुत ऊंची बात होती है श्री रामकृष्ण की। श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में थे, तब तो उनको पता ही नहीं क्या है। कोई एक दूसरे साधु वहाँ आ गए, उनको शरीर को वो मार मार के थोड़ा सा होश दिला के और मुंह में खिलाते थे। इसके अतिरिक्त शरीर रचना के लिए भोजन आदि करना चाहिए। लेकिन बाकी जो व्यापार हैं, अगर भक्ति में कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जावे तो लोक और वेद व्यापारों का न्यास यानी त्याग हो सकता है। ये बात स्वामी जी भी कहते हैं और यही मैंने नारद भक्ति सूत्र से आपको बताया। किंतु उसके बाद तुम्हें शास्त्र के परे जाना है। शास्त्र के विधि निषेधों को मानकर चलना ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। कभी कभी ये बाधाएं बन जाती हैं। जल्दबाजी में नहीं छोड़ना है, ये अपने आप छूट जाते हैं, जैसा हम श्री राम कृष्ण के जीवन प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक सत्य का एकमात्र प्रमाण है प्रत्यक्षीकरण। रियलाइजेशन इज द ओनली ट्रूथ प्रूफ। Verification is the only proof of religious truth. Each must verify for himself, and no teacher who says, "I have seen, you must not," is to be trusted. Now, यहाँ पर प्रत्येक को स्वयं परीक्षा करके देखना होगा कि यह सत्य है या नहीं। जो हमने शास्त्र में पढ़ा, ईश्वर दर्शन की बात है, आध्यात्मिक अनुभूति की बात है, उसे स्वयं हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा एक सामान्य जीवन व्यतीत करने से क्या हुआ, क्या मिला? संसार में व्यक्ति धन कमाता है, नाम यश कमाता है, ये उसका लक्ष्य होता है। आध्यात्मिक जीवन में अगर सब कुछ त्याग करके आया है तो भगवान की दर्शन न हो तो कम से कम कुछ तो अनुभूति होनी चाहिए। बिना उसके कोई लाभ नहीं। ये स्वामी जी कहते हैं आध्यात्मिक सत्य का एकमात्र प्रमाण है प्रत्यक्षीकरण, रियलाइजेशन, वेरिफिकेशन। प्रत्येक को स्वयं परीक्षा करके देखना होगा कि यह सत्य है या नहीं। जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ऐसा कहा है, इस प्रकार से कुछ मिलता है या नहीं। ये स्वामी विवेकानंद की साइंटिफिक, जिसे कहते हैं एक वैज्ञानिक पद्धति स्वामी विवेकानंद की है। वो बताना चाहते हैं कि प्रत्येक को उसको सत्य सिद्ध करने का, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जो धर्माचार्य कहते हैं कि मैंने इस सत्य का दर्शन किया है किंतु तुम तब कभी नहीं कर सकते, उनकी बात पर विश्वास मत करो। किंतु जो यह कह सकते हैं कि तुम भी प्रयत्न करने पर दर्शन पा सकोगे, केवल उन्हीं की बात पर विश्वास करो। और श्री रामकृष्ण जब कहते थे कि मैंने ईश्वर को देखा है, तब वो कहते थे तुम भी देख सकते हो, तुम भी देखो। अरे देखो, यही वास्तविक सत्य है। देखना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। ईश्वर दर्शन को स्वामी विवेकानंद सबसे अधिक महत्व देते थे और कहते थे सभी कर सकते हैं। किंतु जो यह कहते हैं कि तुम भी प्रयत्न करने पर दर्शन पा सकोगे, केवल उन्हीं की बात पर विश्वास करो। इस संसार में सभी युगों के, सभी देशों के, सभी शास्त्र और सभी वेद सत्य, सभी सत्य वेद हैं, क्योंकि इन सभी सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ता है और सभी लोग इन सब सत्यों का आविष्कार कर सकते हैं। यानी तात्पर्य क्या है
कि सभी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्होंने दर्शन प्राप्त किया है उन्होंने जो बात कही है वही सत्य है, वही वेद है। यानी जो बाइबल में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, वे सभी वेद हैं, क्योंकि ये सत्य के साक्षात्कार से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर हम आज रोकते हैं, इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।